सो सिख दे अवधि लगे कौशलपाल कृपाल सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री भरतलाल जी महाराज श्री अत्रि जी के मार्गदर्शन में चित्रकूट तीर्थ स्थल का दर्शन कर रहे हैं। श्री भरतलाल जी महाराज उन पवित्र स्थलों की दिव्यता को जब देखते हैं तो श्री अत्रि जी महाराज से जिज्ञासा करते हैं। तो श्री अत्रि जी महाराज बड़ी प्रसन्नता के साथ उस तीर्थ स्थल का कारण, उसका नाम, गुण और पुण्य प्रभाव वर्णन करते हैं। कहीं तो श्री भरतलाल जी स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं और कहीं दर्शन करते हैं। यही तीन विधि है। तरस परस मज्जन अरूपाना हरई पाप कह वेद पुराना। कहीं विशेष रमणीक स्थल को देखते हैं तो महामुनि की आज्ञा प्राप्त करके वहीं बैठ जाते हैं और बैठ करके श्री सीता जी के सहित दोनों भाइयों का स्मरण करने लगते हैं। इनका स्वभाव, इनका स्नेह, इनकी सुसेवा देख करके वनदेवा मुदित हो गए, वन के देवता प्रसन्न हो गए और वे आशीर्वाद देने लगे। 2.5 पहर दिन तक प्रतिदिन यात्रा करते हैं और इसके बाद वापस आकर के श्री रघुनाथ जी के चरण कमल का अवलोकन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माझ कहत सुनत हरिहर सुजस गयौ दिवस भय साँझ गयौ दिवस भय साँझ। 5 दिन माझ अर्थात 5 दिन में, माझ माने में श्री भरतलाल जी समस्त तीर्थों का दर्शन कर लिए। हरि और हर का सुजस कहते सुनते हुए में दिन बीत गया, संध्या हो गई। प्रतिदिन संध्या काल में सत्संग होता है, कथा श्रवण करते हैं। चित्रकूट का दर्शन श्री भरतलाल जी महाराज 5 दिन में किए। श्री भरतलाल जी ने श्री राम जी से यह इच्छा प्रकट की थी कि प्रभु मेरी इच्छा है चित्रकूट दर्शन का। तो श्री रघुनाथ जी इसमें कोई समय का बंधन नहीं दिए। सरकार ने कहा कि श्री अत्रि जी के निर्देशन में आप चित्रकूट का दर्शन अवश्य करिए। तो 5 दिन में सभी तीर्थ स्थल का दर्शन कर लिए। कथा होती है उसमें भगवान और भक्त की कथा होती है तभी
कथा रूपी चंद्रमा की पूर्णता होती है। हरि हर सुजस, हरि और हर का सुजस, यह दोनों कल्याणकारी है। श्री हरि में भगवान के सभी अवतारों का समावेश होता है और हर में श्री शंकर जी का। श्री शंकर जी सभी भक्तों के आचार्य हैं, गुरु रूप में हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वैष्णवा नाम यथा संभो। श्री शंकर जी वैष्णवों में अग्रगण्य हैं। जीवन में इन्हीं दोनों में से किसी एक का आश्रय लेना चाहिए, बल्कि हो सके तो दोनों का आश्रय लेना चाहिए। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज भक्तमाल में लिखते हैं, सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास। सब संतनि निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजवे के दुई सुघर कई हरिदास। भजन करने योग्य दो ही सुंदर हैं, एक तो श्री हरि और दूसरे श्री हरि का दास। हरिहर जस राकेश, पूर्ण चंद्रमावत है। तो संध्या हो गई, अब रात्रि विश्राम किए और गोस्वामी जी कहते हैं, प्रातः काल छठवें दिन भोर नहाई सब जुरा समाजो। भरत भूमि सुर तेरहु तिराजो। भोर नहाई सब जुरा समाजो। भोर नहाई सब जुरा समाजो। भोर माने प्रातः काल स्नान करके, नित्य नियम करके सभी समाज, जिनमें श्री भरत, भूमिसुर ब्राह्मण, तिरहुति राजू श्री मिथिलेश जी, सब एकत्र हुए। जुरा माने एकत्र हुए। प्रातः काल स्नानोपरांत नियम करके श्री भरत के साथ सभी ब्राह्मण, मिथिलेश जी महाराज अर्थात पूरे समाज, जुरा माने एकत्र हुआ। जब सब समाज एकत्र हुआ है तो भल दिन आज जाने मन माही। राम कृपाल कहत सकुचाही। भल दिन आज जाने मन माही। राम कृपाल कहत सकुचाही। आज प्रस्थान करने के लिए भल दिन माने अच्छा दिन है। उत्तर दिशा में प्रस्थान करने के लिए आज शुभ दिन है। ऐसा मन में जान करके कृपालु श्री राम जी कहने में संकोच कर रहे हैं। राम कृपालु कहत सकुचाही। कृपालु श्री राम जी कहने में संकोच कर रहे हैं।
भल दिन आज जान मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। आज दिन अच्छा है, पर यह कौन सा दिन है, इसको गोस्वामी जी ने स्पष्ट इसलिए नहीं किया कि अनेक रामायण है, अनंत ऋषियों का अपना अपना भाव है, सबका भाव, सभी रामायण का विचार भाव सम्मानित हो, इसलिए गोस्वामी जी ने कोई दिन निर्धारित नहीं किए। कृपालु श्री राम जी मन में तो सोच रहे हैं कि आज इन सबको प्रस्थान करना चाहिए, लेकिन कहने में श्री राम जी संकोच करते हैं, कह नहीं पा रहे हैं। नियम यह होता है कि आया हुआ मेहमान स्वयं कहे कि अब हम जाना चाहते हैं, आज्ञा हो, तो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं हो कि आए हुए मेहमान को गृह स्वामी ही कहे कि अब आप पधारिए, तो ये शोभनीय नहीं है। श्री राम जी चाहते हैं कि सब जाएं, लेकिन जाने की चर्चा करें कौन। श्री राम जी बड़े कृपालु हैं, बड़े संकोची हैं, इसलिए कहने में संकोच कर रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। गुरु निरप भरत सभायवलो की, सकुच राम फिर अवनि बिलो की। गुरु निरप भरत सभा अवलो की। श्री राम जी ने गुरु श्री वशिष्ठ जी की ओर देखा। गुरु जी सबसे श्रेष्ठ हैं, गुरु जी ही कहें कि हम लोग अब चलना चाहते हैं, लेकिन गुरु जी कुछ बोले नहीं। तब श्री राम जी महाराजा श्री मिथिलेश जी की ओर देखने लगे कि पिता तुल्य हैं, ससुर जी हैं, श्री मिथिलेश जी ही जाने की चर्चा करें। लेकिन महाराज भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि महाराज शुभ मुहूर्त के प्रतिपालक हैं, यात्रा शुभ मुहूर्त में ही करते हैं। मुहूर्त यदि नहीं मिल रहे हो तो महाराज चौघड़िया दिखवा लेते हैं, दुघरी साधि चले तत्काला। तो जो मुहूर्त के प्रतिपालक हैं वह भी कुछ बोल नहीं रहे हैं। तब श्री राम जी भरतलाल जी की ओर देखने लगे, भैया भरत कुछ बोले, श्री भरत भी नहीं कुछ बोले। तो सभा वालों की ओर देखने लगे, सभा में से भी कोई बोल पड़े, क्योंकि उसमें से बहुत ऐसे हैं जिनको माया लगी है, उच्चाट है मन में, घर जाने की चर्चा कर दे। एक बार श्री राम जी सबकी ओर देख लिए, लेकिन कहीं से कोई बोलने की स्थिति में नहीं दिखाई दिए। तो श्री राम जी सकुचा गए और सकुचा करके फिर माने पुनः अवनि बिलो की, अवनि माने भूमि की ओर देखने लगे। सकुचि राम फिर अवनि बिलो की। श्री राम जी सकुचा करके पुनः पृथ्वी को देखने लगे। पृथ्वी को देखने का भाव यह है, मानो श्री राम जी सबसे ये कह रहे हैं कि आप सबसे अलग होकर के रहना हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, परंतु
आप सब इस अवनी की ओर देखिए जहां हम देख रहे हैं, भूमि की ओर देखिए। इन भूमि का भार कैसे उतरेगा, यह विशेष चिंता की बात है। और वैसे भी हम भूमि के भार उतार करके शीघ्र वापस आ जाएंगे। श्री भरतलाल जी से मानो श्री राम जी ने यह कहा, भैया भरत, 14 वर्ष की बात है, धैर्य धारण करें आप, इस भूमि के भार को उतार करके हम अवश्य आ जाएंगे। गुरु जी की ओर देखा और गुरु जी से मानो यह कहा श्री राम जी ने पृथ्वी की ओर देख करके कि जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने पृथ्वी की रक्षा करते आए हैं, उसी प्रकार से इस भूमि की रक्षा करने के लिए हमें और श्री भरत दोनों को आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। महाराजा श्री मिथिलेश जी की ओर देख करके फिर श्री पृथ्वी की ओर देखा श्री राम जी ने। मानो महाराज से श्री राम जी ने यह कहा कि आप वन में रह करके यहां पर आकर के बहुत कलेश सहे हैं, अब आपको मिथिला जी में जाकर के राज्य की रक्षा करनी चाहिए। सभा की ओर देख करके श्री राम जी कह रहे हैं कि हे सभा वालों, अयोध्या मिथिला वालों, हम अवधि पूरी करके अवश्य आएंगे। तो सकुचि राम फिरी अवनि बिलोकी। शील सराही सभा सब सोची, कहु न राम सम स्वामी संकोची। शील सराही सभा सब सोची, कहु न राम सम स्वामी संकोची। शील की सराहना करके, शील की प्रशंसा करके सभा के सभी लोग सोचने लगे कि स्वामी श्री राम जी के समान संकोची कोई नहीं है। वैसे तो श्री राम जी ही हम सबके स्वामी हैं, और स्वामी को, सेवक को आदेश देने में संकोच कैसा। लेकिन धन्य है हमारे स्वामी श्री राम जी कि हम लोगों से यह कहने में भी संकोच कर रहे हैं कि अब आप लोग प्रस्थान करिए। संकोच होना चाहिए दास में, संकोच होना चाहिए सेवक में, वह संकोच स्वामी में देखा जा रहा है। तो तुलसी कहूं न राम से साहिब शील निधान, ऐसे स्वामी है हमारे श्री राम जी। भरत सुजान राम रुख देखी, भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरी धीर विसेखी, उठी सप्रेम धरी धीर विसेखी। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरी धीर विसेखी। सुजान श्री भरत ने राम रुख देखी।
सुजान श्री भरत ने श्री राम रुख देखी, तो विशेखी धीर धरी सप्रेम उठी, उठकर खड़े हुए। सुजान श्री भरतलाल जी ने श्री राम जी के रुख को देखा कि स्वामी अब चाहते हैं कि सब लोग प्रस्थान करें, तो श्री भरतलाल जी सप्रेम माने प्रेम के साथ उठकर खड़े हुए, विशेष रूप से धैर्य धारण किए। सेवक में गुण होना चाहिए। कौन सा? तो स्वामी के मन की बात जान ले। भक्तमाल जी में वर्णन है, श्री खोजी जी, जिनका नाम पहले श्री चतुरदास था, एक बार गुरुजी महाराज, इनके गुरुजी महाराज लघु शंका करके आ रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तो उन्होंने पूछा, जय जय गुरुदेव, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तब गुरुजी ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम? कहा, गुरुजी मुझे तो नहीं मालूम। तो गुरुजी ने कहा, बच्चा तब तुम जाओ, यह पता करो कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा था, तब सेवा करना। जब तुम्हें मेरे मन की बात मालूम ही नहीं है तो सेवा कैसे कर पाओगे? अब श्री चतुरदास जी चले हैं खोज करने के लिए। जो महात्मा मिलते हैं उनको दंडवत प्रणाम करके उनसे पूछते हैं कि महाराज हमारे गुरुजी क्यों मुस्कुरा रहे थे? तो महात्मा यही कहते हैं कि भैया क्यों मुस्कुरा रहे हो तो तुम्हारे गुरुजी जानेंगे, हमें क्या मालूम। अब इसी प्रकार से खोज कर रहे हैं, जिनके बारे में जानते हैं, सुनते हैं कि यह अमुक महात्मा बहुत बड़े सिद्ध कोटि के हैं, तो उनके पास जाकर के दंडवत प्रणाम करके यही जिज्ञासा करते हैं कि हमारे गुरुजी क्यों मुस्कुरा रहे थे। और उनसे वही जवाब मिलता है कि भैया तुम्हारे गुरुजी के मुस्कुराने का कारण तुम्हारे गुरुजी जाने, अब हम लोग क्या जानेंगे। काफी समय बीत गए। एक दिन श्री कबीरदास जी महाराज से भेंट हो गई और इन्होंने श्री कबीरदास जी से यही प्रश्न किया। तो श्री कबीरदास जी ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि उन्होंने देखा कि पीपल का वृक्ष खड़ा है और उसके पत्ते, उसके फल नीचे गिरे हुए पड़े हैं और पानी में बह रहे हैं, पानी में बह रहे हैं। तो यह देख करके उनको हंसी आ गई कि देखो परमात्मा रूपी वृक्ष खड़े हैं और ये जीव रूपी पत्ते फल परमात्मा से अलग होकर के माया की धारा में बह रहे हैं। बस यही कारण था। तो यह जान करके आकर के इन्होंने गुरुजी को बताया। तो गुरुजी ने कहा, अब तुम खोजी हो गए अब आज से, क्योंकि तुमने खोज कर ली। इतना ही नहीं, इनके गुरुजी सिद्ध कोटि के थे। गुरुजी महाराज शरीर त्याग करने के पहले कह दिए थे, गुरुजी महाराज शरीर त्याग करने के पूर्व कह दिए थे कि मेरा जब शरीर छूटेगा तो यह घंटा बजने लगेगा, यही प्रमाण होगा मेरी मुक्ति का। अच्छा, ये खोजी जी कहीं बाहर गए थे, गुरुजी का शरीर पूरा हो गया, घंटा नहीं बजा। तब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों हुआ? जब तक ये आए तब तक गुरुजी के शरीर का संस्कार भी कर चुके थे अन्य शिष्य लोग। इन्होंने पूछा, गुरुजी का शरीर त्याग कहाँ हुआ? कहा अमुक जगह। घंटा नहीं बजा? कहा नहीं बजा।
अच्छा, शरीर छूटते वक्त गुरु जी का पैर किधर, सिर किधर था, सब लोगों ने बताया। तो वहीं पर लेट करके ऊपर की ओर देखा तो सामने पका हुआ आम दिखाई दिया। आम को तुरवाया, उतरवाया और उसको जैसे अमनिया किया वैसे एक जंतु उसमें से गायब हुआ और घंटा बजने लगा। फिर तो लोगों के अंदर में बड़ा आश्चर्य हुआ कि सिद्ध कोटि के गुरु जी मुक्त नहीं हुए, चेले के द्वारा मुक्त हुए। इसका समाधान भी किया गया कि गुरु जी मुक्त तो हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर छूटने के बाद यह घंटा बजेगा। परंतु हुआ यह कि अंतिम क्षण में गुरु जी का मन चला गया कि यह फल ठाकुर जी के भोग लायक है, इसलिए उनको आम में अटकना पड़ा ठाकुर जी को भोग लगाने के निमित्त। तो यहाँ पर प्रस्तुत प्रसंग का विषय यह था कि सेवक को चाहिए कि स्वामी के रुख देख करके काम करे, स्वामी के मन की बात को जाने। गोस्वामी जी ने लिखा है, दासी दास साज सब लीन्हे, जोगवत रहहि मन ही मन दीन्हे। तो जोगवत रहहि मन ही मन दीन्हे का मतलब यही है कि स्वामी में अपने मन को लगा करके मन की इच्छा को देखते रहना कि क्या चाहिए इनको। श्री भरतलाल जी बड़े प्रेम के साथ उठकर खड़े हुए, क्योंकि अब वियोग होना है। विशेष रूप से धैर्य धारण किए श्री भरतलाल जी। करि दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। करि दंडवत कहत कर जोरी, करि दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। करि दंडवत, दंडवत करके कर जोरी कहत, कर जोरी माने हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हे नाथ आपने मोरी सकल रुचि राखी, आपने मेरी समस्त इच्छाएं रख ली। करि दंडवत कहत कर जोरी। श्री भरतलाल जी पहले साष्टांग दंडवत प्रणाम किए, फिर हाथ जोड़ करके कहा कि हे नाथ आपने तो मेरी सभी इच्छाएं रख ली। निजपन तजी राख्योपन मोरा, निजपन तजी राख्योपन मोरा, छोह स्नेह किन्ह नहीं थोरा, छोह स्नेह किन्ह नहीं थोरा। और जहाँ तक साथ में रह करके सेवा करने की बात रही, तो जो सेवा करने से सुख प्राप्त होता वह सुख भी हमें प्राप्त हो चुका है। नाथ भयो सुख साथ गए को, लहेउ लाभ जग जन्म भय को। राखी नाथ सकल रुचि मोरी, आपने मेरी समस्त इच्छाएं रख ली, अब कोई इच्छा बाकी नहीं रही। मोहि लगी सहेऊ सब ही संतापो, बहुत भांति दुख पावा आपो, बहुत भांति दुख पावा आपो। मोहि लगी सहेऊ
सब ही संतापो। मोहि लगी सहु सब ही संतापो, बहुत भांति दुख पावा आपू। मोहि लगी माने मेरे वास्ते, सब ही संतापु सहे, सभी ने संताप सहे हैं। और मेरे स्वामी आपने तो बहुत भांति दुख पावा, आपने बहुत तरह से दुख प्राप्त किए। मोहि लगी सहे सब ही संतापु, मेरे वास्ते सभी ने संताप सहे हैं। मेरे ही कारण तो सबको कष्ट हुआ है। देखे न जाहि विकल महतारी, जरहि दुसह जर पुर नर नारी। मही सकल अन रथ कर मूला, सो सुने समुझी सहेउ सब सूला। तो मोहि लगी सहेउ सब ही संतापो, सभी ने संताप सहे। भूपति मरण प्रेम पन राखी, जननी कुमत जगत सब साखी। देखि न जाहि विकल पुर नारी। तो मोहि लगी सहेउ सब ही संतापो, सबको संताप सहना पड़ा है। बहुत भांति दुख पावा आपू, आपने भी बहुत तरह से दुख पाए हैं। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक विकल बनवास दुखारी। सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। अर्थात पूरे समाज हम लेकर के यहाँ आ गए, जिससे आपको कष्ट सहना पड़ा। राम सत्यव्रत धर्मरत, श्री मिथिलेश जी ने कहा था इनसे कि राम सत्यव्रत धर्मरत, सबकर शील स्नेह। संकट सहत संकोच बसा, कहिए जो आयसु देहु। तो आपको भी बहुत दुख सहना पड़ा, लेकिन अब गोसाई मोहि देहु रजाई। सेवऊं अवध अवधि भरी जाई। हे गोसाई, गो माने पृथ्वी के साईं, पृथ्वी के स्वामी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरा दुलार रखा, आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुभाए भलाई। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अवधि भर जाकर के अयोध्या जी का सेवन करूं। अर्थात अयोध्या जी में रह करके मैं आपके आगमन की प्रतीक्षा करूं। श्री भरतलाल जी कहना ये चाहते हैं कि आप पृथ्वी के स्वामी हैं, आप ही राजा हैं। बस अब आपकी आज्ञा हो तो मैं जाकर के अयोध्या को 14 वर्ष तक देख रेख करूं, सेवा करूं अयोध्या जी का। अब गोसाई मोहि देहु रजाई। कहने का भाव यह है
कि मैं 14 वर्ष तक ही अयोध्या जी का सेवन करूंगा, अयोध्या जी की सेवा करूंगा, आपकी आज्ञा में रह करके। श्री भरतलाल जी की इच्छा है कि मुझे अवलंब भी मिले। 2 इच्छा की पूर्ति हो गई है, तीर्थ दर्शन और तीर्थों के जल की स्थापना की जो इच्छा थी वह इच्छा पूर्ति हो गई है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री भरतलाल जी ने सब कुछ स्पष्ट किया है कि मैं कैसे रहूंगा और किस प्रकार से आपके आगमन की प्रतीक्षा करूंगा। मानस जी में श्री भरतलाल जी महाराज इतना ही कहते हैं कि हे गोसाई, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अवधि भर माने 14 वर्ष तक श्री अयोध्या जी की सेवा कर सकूं। गीतावली अयोध्या कांड 76 पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, श्री भरतलाल जी ने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा, तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन, जो रघुनाथ न आई है। तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन, जो रघुनाथ न आई है। तो प्रभु चरण सरोज शपथ, जीवत परिजन ही न पई है। तो प्रभु चरण सरोज शपथ, जीवत परिजन ही न पई है। मैं आपके चरण की शपथ लेकर के, शपथ खाकर कहता हूं कि 14 वर्ष की समाप्ति के प्रथम दिन, जैसे आज 14 वर्ष की समाप्ति हुई तो कल सवेरे ही आपका दर्शन नहीं मिला तो कोई जीवित नहीं रहेगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री रघुनाथ जी ने भी प्रतिज्ञा की है कि हे भरत, मैं भी प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि अवश्य आ जाऊंगा। लंका कांड में वर्णन है, श्री विभीषण जी महाराज ने श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना किया है कि सरकार, अब आप नगर में चले, स्नान करें, विश्राम करें, हम सबको कृतार्थ करें। सरकार ने श्री विभीषण जी से कहा, विभीषण, बीते अवधि जाऊं जो, जियतन पावऊं वीर। सुमिरत अनुजहि प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। पुनि पुनि पुलक शरीर। सरकार ने स्पष्ट किया, विभीषण जी, यदि 14 वर्ष की समाप्ति यहाँ कर दूंगा ना, फिर 2-4 दिन के बाद जाऊंगा तो मेरा भैया मुझसे नहीं मिलेगा, मैं अपने भरत को खो दूंगा फिर, इसलिए मुझे जाना होगा। और मैं चाहता हूं कि वह प्रबंधन आप करें कि मैं शीघ्र आज ही अयोध्या जी के सीमा में पहुंच जाऊं। आज ही 14 वर्ष की अवधि की आखिरी है। तो श्री भरतलाल जी ने कहा कि अब गोसाई मोहि देहु रजाई, सेवऊं अवध अवधि भरी जाई। वास्तव में 14 वर्ष की समाप्ति पर सरकार इतने उतावले होकर के अयोध्या जी आए, इसमें मुख्य रूप से श्री भरतलाल जी का प्रेम ही कारण है।
अब आगे कहते हैं कि जहि उपाय पुण्य पाय जन, देखै दीन दयाल, सो सिख देइए अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल, कौशल पाल कृपाल। हे दीन दयालु, जेहि उपाय जन पुनि पाए देखई, अवधि लगी, हे कौशलपाल कृपालु, सो सिख देइए, माने वह सिखावन दीजिए। हे दीन दयालु, हे कौशलपाल कृपालु, जिस उपाय से यह जन आपका भरत पुनः आपके श्री चरण को देख सके, 14 वर्ष के लिए, अवधि लगी माने 14 वर्ष के लिए, सो सिख देइए, वह सिखावन आप दीजिए। मुझे उस शिक्षा की आवश्यकता है, वह शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई, पुरजन परिजन प्रजा गोसाई। हे गोसाई, पुरजन माने पुरवासी, परिजन माने कुटुंबी, और प्रजा माने जो प्रजाजन है, ये सब के सब सूची माने पवित्र हैं, और आपके स्नेह तथा सगाई में, आपके स्नेह माने प्रेम और सगाई माने संबंध में सरस है। सरस माने सब बढ़े चढ़े हैं, सब बड़े ही प्रेमी हैं, बड़े ही घनिष्ठ संबंधी हैं। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। ये पुरवासी, ये कुटुंबी, ये प्रजाजन, सब के सब आपके स्नेह और संबंध में पवित्र भी है, और सरस माने भीगे हैं, बढ़े चढ़े हैं। राउर बदी भव, राउर बदी भल, भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बादी परम पद लाहु, प्रभु बिनु बादी परम पद लाहु। राउर बदी भल भव दुख दाहु। राउर बदी माने आपके लिए, बदी माने लिए, वास्ते, आपके लिए, आपके वास्ते। भव के दुख दाह भी भल माने अच्छा है, आपके लिए, आपके वास्ते। राउर बदी माने आपके लिए, आपके वास्ते। भव माने संसार का दुख, संसार का दाह, ये भी भल माने अच्छा है, परंतु
प्रभु बिनु बादि परम पद लाहू। प्रभु बिनु माने आपके बिना परम पद का लाभ भी बादी माने व्यर्थ है। प्रभु बिनु बादि परम पद लाहू। राउर बधि भल भव दुख दाहू। राउर बधि माने आपके लिए, आपके वास्ते। संसार का दुख, संसार का दाह भी सहना पड़े प्रभु तो वो अच्छा लगता है। और आपके बिना जहां आप न हो तो वहां परम पद की प्राप्ति भी हो जाए ना, तो वह बादी माने व्यर्थ है। विनय पत्रिका 231 में गोस्वामी जी ने लिखा है, श्री राम जी के लिए कुछ भी प्राप्त हो सब ठीक है। खेलिवे को खगमृग तरु किंकर होए। खेलिवे को खगमृग तरु किंकर होए। राम रावरो होए यही नाते नरकहु सचु पइहो। और या बिनु परम पदहु दुख दही हो। सेवक हम स्वामी सिय नाहू हो नात यह और निबाहू। यह भावना होनी चाहिए। अब नाथ करी करुणा बिलो कहु देहु जोबर मांगहु। जेहि जोनि जन्मौ कर्म बस तह राम पद अनुरागहु। जेहि जोनि जन्मौ कर्म बस तह राम पद अनुरागहु। गुरु श्री वशिष्ठ जी ने यह कहा था, हे रघुनंदन तुम बिनु बादि परम पद लाहू। तुम बिनु राम सकल सुख साजा। नरक सरस दोहराज समाजा। यह कहा था। दोनों समाज के लिए, आपके लिए सुख साज, आपके बिना नरक जैसा है। अच्छा, ये दुर्लभ पद भी कोई सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद संत पुराण निगम आगम बद। लेकिन भक्त भगवान से रहित परम पद को स्वीकार नहीं करना चाहते। अस विचारी हरि भगत सयाने। अस विचारी हरि भगत सयाने। मुक्ति निरादर भगति लुभाने। तो राउर बदि भल भव दुख दाहू। प्रभु बिनु बादि परम पद लाहू। आपके बिना परम पद का लाभ भी हो जाए ना, तो वह बादी माने व्यर्थ है। स्वामी सुजान जान सब ही की। रुचि लालसा रहनी जन जी की। हे मेरे स्वामी, आप सुजान माने जानकार हैं, सब ही की जान, सबकी बात जानते हैं। रुचि लालसा रहनी जन जी की। जन जी की रुचि, लालसा और रहनी, यह सब जानते हैं आप। मेरी क्या रुचि है, क्या लालसा है, क्या रहनी है, यह सब आप जानते हैं। स्वामी सुजान जान सब ही की। आप सबके हृदय की बात जानते हैं। सबके उर अंतर बस हो जान हो भाव को भाव।
आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। सास सबकी रहनी सब आपको विदित है। प्रणत पाल पालहि सब काहू, देव दुहु दिसि और निबाहु। प्रणत पाल पालहि सब काहू। हे प्रणत पाल, हे शरणागत के पालक, शरणागत रक्षक। सब काहू माने सब किसी को आप पालेंगे। देव दुहु दिशि और निबाहु। हे देव, दुहु दिशि माने दोनों ओर की, और माने अंत तक आप निर्वाह करेंगे। देव दुहु दिशि और निबाहु। हे शरणागत के रक्षक, आप सबको पालन करेंगे, मुझे भरोसा है। श्री राम जी ने कहा था, गुरु प्रभाव पाल ही सब ही भल होई हैं परिणाम। श्री भरतलाल जी कहते हैं कि आप सबको पालन करेंगे। आप देव हैं, दिव्य हैं, दोनों ओर का पूर्ण रूप से निर्वाह करेंगे आप। असमोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचारन सोच खरोसो। असमोहि सब विधि। ऐसा मोहि माने मुझे, सब विधि भूरि भरोसो। सब विधि माने सब प्रकार से, भूरि माने बहुत, भरोसो माने भरोसा है, विश्वास है। विचार करने पर खरोसो सोचना। जब मैं विचार करता हूं तो खरोसो माने जरा सा भी सोच नहीं रहता है। फिर किए विचार न सोच खरोसो। तो असमोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचार न सोच खरोसो। फिर भी आपसे ये प्रार्थना है कि इस दास को निसंकोच होकर के सिखावन दीजिए। सरकार श्री भरतलाल जी की प्रार्थना सुन करके किस प्रकार से सिखावन देते हैं सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए श्रवण करते हैं श्री जानकी मंगल से।